तो अब तक हमने देखा अपने लोंडे को ये लड़की अगवा कर लेती है और इसके साथ सब कुछ करना चाहती है, पर पता नहीं इस गधे को वहां से भागना है। और ये ऐसी अकेले लड़की नहीं है जिसे मोंडो चाहिए, ऐसी टोटल 5 लड़कियां हैं जो एक गेम खेल रही है मोंडो को एक दूसरे से छीनने का। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि आखिर में ये लड़की मिडोरी के पास मोंडो था, लेकिन मोंडो के बेवकूफी के कारण वो भी हाथ से चली गई, मुंह पे रिजेक्ट कर दिया उसके। नहीं चाहिए भाई, तू चाहिए नहीं तू। खैर, तो तब हमने देखा था कि अब ये एक और नई लड़की जिसके पास अभी चाबी है, मतलब अभी ये उसकी ओनर है, इसका नाम को है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके साथ ये क्या करती है। को पूछती है तुझे चाहिए क्या ये चाबी। मोंडो कुछ कहने वाला होता है, पर तब ये लड़की उसके चेन से खोल देती है। मोंडो को कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ, उसने ऐसा क्यों किया। को कहते कि मुझे लगा तो यही चाहता है ना। मोंडो कहता है बात तो सही है वैसे। वो सीधा उस कमरे से बाहर जाता है और यहाँ से एग्जिट करने का रास्ता ढूंढता है। वो इतने सारे दरवाजे देख के कंफ्यूज होता है और को बोलती है कहाँ जा रहा है, चल मैं तुझे एक जगह पे ले जाती हूँ। और वो जगह कौन सी है, बाथरूम। या मुंडो यही सोच रहा होता है कि ये लड़की भी उन शायद 5 बहनों समानी होगी और ये बस मुझे फंसाना चाहती है। तभी वाको आती है और बोलती है बहुत समय हुआ ना तुझे नहाए हुए, चल मैं तुझे नहलाती हूँ। मुंडो कहता है ठीक है। को उसकी पहले बैग धोती है और हाथ थोड़ा गलत जगह पे जाता है। कुछ नहीं, उसे बस गुदगुदी होती है तो वो अचानक से इस पे रिएक्ट करता है और गलती से वो भी कुछ गलत जगह पे टच कर लेता है। मोंडो उसे सॉरी कहता है, लेकिन इस गलती की पनिशमेंट उसे मिलेगी। और वो पनिशमेंट क्या है, कुछ नहीं, जिस जगह मोंडो ने गलत जगह पे टच किया, अब को मोंडो को उसी जगह पे टच करती है, टिकल्स करती है, गुदगुदी करती है। और इसी वक्त इसका छोटा भाई भी खड़ा हो जाता है, मुझे भी चाहिए गुदगुदी। को इसे देख के बोलती है अच्छा तो इसे धोना तो रह ही गया, तो चलो मैं इसे भी साफ करती हूँ। को उसे साफ करती है, लेकिन यहाँ साफ करने की जगह कुछ और ही हो रहा होता है। यू नो व्हाट आई मीन। अब इससे पहले कि मोंडो का छोटा भाई कुछ बाहर निकाले, मोंडो उसे करते बीच में ही रोक देता है। वो कहता है कि बस अब इसे और साफ मत कर, वरना यू नो या और गंदगी मच जाएगी। खैर, नहाने के बाद ये उसे कुछ ड्रिंक्स देती है और पीते वक्त मोंडो को एक लड़की की याद आती है जो मोंडो को बचपन में ऐसे ही ड्रिंक पिलाती थी। इसके बाद मोंडो को से बोलता है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। वो कहती है तो ठीक है, और वो खुद ही उसे बाहर ले जाती है। मोंडो इतने समय बाद बाहर का नजारा देख के उसे यकीन नहीं होता और वो को शुक्रिया कहता है कि चलो अब मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। मोंडो वहाँ से भागता है, पर क्या तुम्हें सच में लगता है? इसे देख के तो नहीं लगता। खैर, मोंडो यहाँ से जा रहा होता है और कहता है सबसे पहले तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा, बाद में मन पसंदीदा खाना खाऊंगा और फिर जाके गर्लफ्रेंड पटाऊंगा। वाओ! पर तभी एक मास्क पहने बंदा इस पे अटैक करता है। मोंडो उससे बचता है, पर वो अपने सामने और भी 2 लोगों को देखता है। एंड यस, ही कॉट अगेन। वो उसे घसीट के वापस ले जाते हैं। चल साले तू। ये उसे को के पास ले जाते हैं। मोंडो पूछता है ये क्या दिया है? को कहती है बेटा तू कभी नहीं समझेगा, तू चूतिया का चूतिया ही रहेगा। तुझे क्या सच में लगा कि तू यहाँ से भाग जाएगा? अभी मुझे समझ आया कि मिडोरी ने तुझे क्यों छोड़ा, पर कोई ना, मैं तेरे साथ हूँ। और ये सब अंदर से तात्सुमी भी इन्हें देख रही होती है। खैर, अब मोंडो वापस फंस गया। अब इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि तात्सुमी मोंडो के लिए खाना लाती है और मोंडो देखता है कि इन्हें मेरे बारे में तो सब कुछ पता है, क्योंकि जो खाना भी लाया जा रहा है वो मोंडो का फेवरेट है। वो कहता है कि तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है, तो क्यों ना तुम मुझे अपने बारे में भी बताओ। तात्सुमी कहते कि नहीं, वो कुछ नहीं बता सकती, लेकिन सिर्फ एक चीज है जो वो बता सकती है। सुनो ध्यान से, मेरे ना बाकी सब बहनों से बड़े हैं। वो तो उसे ट्रायल भी करने देती है और कहती कि सब्सक्रिप्शन भी फ्री है, करेगा आगे। लेकिन अपना लोंडा ट्रायल से ही खुश है, उसे नहीं लेना सब्सक्रिप्शन। मतलब बेसिकली इसके आगे और कुछ नहीं करना उसे। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ मोंडो को कहते कि तुझे रहना तो रह ले यहाँ पे, और मैं तुझे चेन से बांध के नहीं रखूंगी। और वो साथ ही में वो चाबी भी उसे दे देती है और बोलते कि ये चाबी जिसके पास भी रहेगी वो तेरा ओनर रहेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हम सभी बहनें इस चाबी के पीछे पड़े हैं, पर मैं ये चाबी तुझे दे रही हूँ क्योंकि तू ही डिसाइड कर ले कि तुझे किसके साथ रहना है। अब हम यहाँ इन 5 बहनों का नाम जानते हैं, जहाँ सबसे बड़ी अकाने, फिर तात्सुमी, मिडोरी, को और आखिर में ये मोमो। को कह दे कि तू जिस किसी को भी चाबी दे वो तेरा अच्छे से ध्यान रखेगी और तुझे खुश करेगी। यू नो व्हाट आई मीन।
खैर अब वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ मुंडो यही सोच रहा होता है कि वो किसे चाबी दे। तभी उसके कमरे में मिडोरी आती है और वो उसे माफी मांगने आई है। और किस तरीके से, मैं यहाँ सुसु करूंगी और तू मुझे देखता रहे। मुंडो कहता है अब ये क्या बहाना अपनी खुद दिखाने का। वो कहता है ए कपड़े नीचे कर, यहाँ गंदगी नहीं चाहिए। वो उसे रोकने जाता है पर मिडोरी रुक नहीं पाती और वह गंदगी मचा देती है। ये गंदगी साफ करते हैं। मिडोरी पूछती है तू अब भी मेरे पे गुस्सा है क्या। मुंडो कहता है मैं तो कभी गुस्सा ही नहीं हुआ, वो तो तू ही थी जो मेरे पे गुस्सा हो गई थी, मैं तो बस थोड़ा डर गया था वहाँ पे। ये सुन के मिडोरी उसे किस करती है और चली जाती है वहां से। मुंडो कहता है वाओ, पहली बार मुझे किसी लड़की ने किस किया और पहली बार ही मैंने किसी लड़की की देखी। बट हाँ लौंडे के चक्कर में नहीं पड़ेगा और उसे अब भी मिडोरी पे शक है, जो बात सही भी है। खैर अब आज ये लड़की मोमो मुंडो को खाना देने आई है। मुंडो से बात करने का ट्राई करता है पर सी जस्ट डोंट गिव अ एफ अबाउट मुंडो। वो कहते चुपचाप खाना खा, मेरे मुंह मत लग। मुंडो सोचता है ये तो बड़ी खतरनाक लड़की है। अब इसके बाद रात में मुंडो सो रहा होता है और तभी ये लड़की मुंडो के कमरे में आती है और अपनी बंदूक निकालती है। वो मुंडो के गाल पे बंदूक रखती है। ओए उठ जा साले। मुंडो भी लाइक क्या चल रहा है भाई यहाँ पर, क्या किया मैंने अब। वो उसे कहता है कि ठीक है मैं कहीं नहीं भागूंगा यहाँ से, प्लीज मुझे छोड़ दो। मोमो कहती है अबे कितना डम इंसान है बे तू। वो कहते कि ये टॉय गन है, अगर असली रहती तो उड़ भी नहीं पाता, हमेशा के लिए सोया ही रहता। मुंडो पूछता है कि क्यों किया उसने ऐसा। मोमो कहते कि वो तो बस उसे वार्न कर रही है, अगर तू ऐसे ही रहेगा ना तो पक्का मारा जाएगा। याद है ना तात्सुमे ने तुझे मारने की कोशिश की थी। लेकिन मुंडो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि तात्सुमे ने जानबूझ के ऐसा करा। मोमो कहती कि हाँ ठीक है, तू सी था, सी है और सी ही रहेगा। जब तक तू यहाँ पे जिंदा है ना मजे कर ले तब तक। खैर अब सुबह अकाने इसके लिए खाना लाती है और देखते है कि मुंडो का चेहरा उतरा हुआ है। वो उसे खुश करने के लिए अपने पॉम पॉम ऑफर करती है और जबरदस्ती उसे शक करवाती है। अकाने तो उसे पूरा अपने अंदर ही दबा देती है और मुंडो को इसी बीच अपना एक पास का सीन याद आता है, जहाँ ये लड़की उसके घर के पास की थी। खैर मुंडो को बहुत दबोच लिया। अब वो बाहर आता है और नोटिस करता है कि अकाने के बॉडी पर कुछ निशान है, घाव वगैरह होते हैं। वो पूछता है कि कैसे लगे ये सब, और अकाने एक फॉर्क ले दिया है और कहती है अच्छा ये सब तो ऐसे ही नॉर्मली लग ही जाते हैं। और वो उस फॉर्क को अपने हाथ में घुसाती है। मुंडो के देख के फट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उसके चाबी भी जेब से निकल जाती है। अकाने बोलती है अरे बेटा लगता कुछ गिर गया, रुको मैं उठा के देती हूँ। पर मुंडो भी लाइक नहीं, उसे ऐसी लड़की नहीं चाहिए भाई, ये तो और भी खतरनाक है। अकाने कहते अरे दे ही दे अब चाबी, पर मुंडो उसे नहीं देने वाला और उस चाबी को ही खा जाता है। अब बताओ किसी को नहीं मिलेगी चाबी। पर तभी वो बेहोश हो जाता है और जब वो उठता है अकाने बोलती है हो गया तेरा और करेगा बदमाशी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे थी, वरना अगर देरी हो जाती ना तो टपक जाता तो यही पे। खैर मुंडो वापस से ऐसी हरकत ना करे, इसलिए इन्होंने अब चाबी को ही बड़ा कर दिया है। इसके पास एक बड़ी चाबी थम्बा दी है। अब खाके दिखा साले। अब अकाने यहाँ से चली जाती है ये बोल के कि अगर तू लो फील करे तो चिंता मत कर, मैं तुझे खुश करूंगी, मैं हूं ना यहाँ पे, फिर से शक करने दूंगी। मुंडो बोलता है अबे हट जा यहाँ से तू। इसके बाद मुंडो बोलता है साला पूरी तरह से फंस गया मैं, अंदर ये लड़कियां मुझे नहीं छोड़ती और बाहर भी अगर जाऊंगा तो वो मास्क पहने लोग हैं, सब पूरी तरह से फंसा ही हूं मैं। इधर हम फिर अकाने को देखते हैं जो कह दिया है तुम पहले जैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले। अब वापस मुंडो पे आते हैं जहाँ रात को खाना देने मोमो आती है। मुंडो या कहता है कि शायद तात्सुमी को ही चाबी देना सही रहेगा। मोमो कहती है मैंने तुझे वार्न करा था ना, बताया था ना कि वो लड़की उसके पीछे मत जा तू। मुंडो कहता है साली जलती है ना तू उससे, हैं इसलिए ऐसा कह रही है ना। और मोमो इस बार मुंडो की तरफ देख के कहती है हाँ क्या बोला बे तूने, मैं उससे जलूंगी। मुंडो कहता है कि मैंने देखा है कि तू शुरू में मेरे से बात नहीं कर रही थी, लेकिन अब तू भी मेरे में इंटरेस्ट दिखा रही है। जरूर ऐसा ही है ना कि तू नहीं चाहती कि कोई तेरी दूसरी बहन मुझे छीन ले। वो फिर आगे ये भी बोलता है कि देख मोमो, मुझे नहीं पता कि तुम सबने मुझे यहाँ पे क्यों रखे हो, पर मुझे यहाँ से भागना है और इसमें मुझे तेरी मदद चाहिए। अगर तू हाँ कहती है तो ठीक है, वरना फिर मैं तात्सुमी के पास चला जाऊंगा। तो बोल अब क्या करना है। अब आगे क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इसके आगे के चैप्टर्स आए नहीं है अब तक। मतलब मैंने देखे तो थे पर उन सभी के इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं थे, कोई दूसरी लैंग्वेज में थे। पर अगर